हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट ये रिएक्शन अपने को दे रखी है। इस रिएक्शन में देखो बेटा दे रखा है 150 ml ऑफ H2O2 सैंपल वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक बार पहली रिएक्शन में यूज कर लिया, दूसरा सेकंड रिएक्शन में हमने यूज कर लिया। फर्स्ट पार्ट वाज ट्रीटेड विथ KI। पहला पार्ट हमने KI के साथ ट्रीट करवाया, ठीक है। और वहाँ पे क्या बन रहा है, KOH बन रहा है, ठीक है। KOH फॉर्म्ड, KOH रिक्वायर्ड 200 ml ऑफ M/2 H2SO4, ठीक है, फॉर न्यूट्रलाइजेशन। मतलब KOH जो बना है उसको न्यूट्रलाइजेशन के लिए 200 ml अपने पास के H2SO4 चाहिए M/2। अदर पार्ट वाज ट्रीटेड विथ KMnO4। KMnO4 के साथ ट्रीट किया गया अदर पार्ट H2O2 का, ठीक है। जिसको क्या चाहिए, जिसको 6.72 लीटर O2 चाहिए एट 1 ATM, मतलब कि वो अपने पास जो है एट 1 ATM एंड 273 केल्विन। यूजिंग परसेंटेज यील्ड इंडिकेटेड फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ द H2O2 सैंपल। हमने H2O2 सैंपल की परसेंटेज यील्ड सॉरी वॉल्यूम स्ट्रेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले देखो यहाँ पे KOH का अपने पास मोल निकालने का तरीका दे रखा है, ठीक है। क्योंकि देखो KOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना H2SO4 चाहिए होगा उतना का उतना KOH भी हमें चाहिए होगा। तो हम कह सकते हैं मोल ऑफ H2SO4 जो होंगे वो मोल ऑफ KOH के इक्वल होंगे। सही बात है या नहीं है? या फिर अपन रिएक्शन पूरी लिख लेते हैं। इक्वल तो वैसे नहीं होंगे, रिएक्शन को लिखने के बाद ही अपने को पता चलेगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। दोनों अपने पास क्या बनाएंगे बेटा, K2SO4 बना देंगे प्लस H2O बना देंगे। अब हमें यहां से मतलब है इसके 2 मोल हैं तब इसका 1 मोल है। अब इसका मोल कितना हो जाएगा, देखो वॉल्यूम दे रखा है, मोलरिटी दे रखी है, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम क्या होता है, मोल होता है। मोलरिटी दे रखी है अपने को 1/2 और वॉल्यूम दे रखा है 200 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो यहाँ जो अपने पास मोल आएंगे वो मोल कितने आ जाएंगे, देखो 2 से ये कट हो जाएगा, है ना। यहाँ आ जाएगा अपने पास, देखो 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.1 मोल, यानी कि इसका 0.1 मोल है। इसका 1 मोल होता है तो इसका 2 मोल होता है, तो इसके 0.1 मोल है तो इसके कितने हो जाएंगे 0.2 मोल। तो सीधी सीधी बात निकल के आ गई कि KOH के कितने मोल यहाँ पे बन रहे हैं, 0.2 मोल बन रहे हैं। तो देखो इस रिएक्शन को देखने पे KOH के 2 मोल होते हैं तो H2O2 का कितना मोल होता है, 1 मोल होता है, सही है। तो यहां अपने पास जो है H2O2 के मोल कितने होंगे वो परसेंटेज यील्ड की हेल्प से निकालेंगे अपन। तो वो कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है जो भी एक्चुअल मोल है अपॉन थ्योरेटिकल मोल मल्टीप्लाई क्या होता है 100 होता है। परसेंटेज यील्ड यहाँ पे हमें दे रखी है 40%। एक्चुअल मोल कितने दे रखे हैं, एक्चुअल मोल देखो अपने पास इसके 0.2 है ना, ठीक है। तो 0.2 रख देते हैं। थ्योरेटिकल मोल हमें इसके पता करने के KOH के मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो थ्योरेटिकल मोल कितने आ जाएंगे 0.2 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100 जो क्या आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4। यानी कि मोल ऑफ अपने पास KOH जो है एक थ्योरेटिकल वो अपने पास आ चुके हैं कितने 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4, ठीक है। ये आ चुका है तो इसके बाद अपने पास मोल ऑफ जो अपने पास H2O2 है वो कितने आ जाएंगे, देखो इसके 2 मोल होते हैं तो इसका थ्योरेटिकली 1 मोल है ना। तो इसके इतने मोल हैं थ्योरेटिकली, तो अपने पास H2O2 के थ्योरेटिकली कितने आ जाएंगे भाई, जस्ट डबल हो रहा है थ्योरी में। तो अपने पास H2O2 के फर्स्ट सैंपल में जो मोल आएंगे वो जस्ट डबल आएंगे, यानी कि 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। तो पॉइंट से पॉइंट जाएगा, यहाँ आ जाएगा हाफ, हाफ मल्टीप्लाई बाई अपन करेंगे, यहाँ देखो हाफ आएगा मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास H2O2 के जो मोल लेके आएगा वो कितने लेके आ जाएगा अपने पास, H2O2 के मोल लेके आ जाएगा 0 पॉइंट, ओके। यहाँ देखो इसके 2 मोल होते हैं तो इसका 1 मोल बनता है, मतलब हाफ बन रहे हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हाफ से करेंगे। तो हाफ से करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, 1/4 का मतलब है 0.25, यानी कि फर्स्ट रिएक्शन में अपने पास 0.25 जो है वो अपने पास मोल जो है H2O2 के बन जाएंगे, मतलब यूज हो जाएंगे, ठीक है। 0.25 मोल, ये हमने फर्स्ट रिएक्शन की बात कर ली है ना। अब इसी तरह अपन सेकंड रिएक्शन की बात करेंगे। सेकंड रिएक्शन में देखो क्या दे रखा है, सेकंड रिएक्शन में अपने को मोल ऑफ O2 दे रखा है ना।
तो मोल ऑफ O2 जो है वो अपन निकाल लेते हैं पहले। मोल ऑफ O2 जो है ये अपने पास देखो कैसे निकाला जाएगा। उसके लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है 6.74 लीटर दे रखा है, तो गिवन वॉल्यूम है 6.74 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम आ जाएगा 22.4, ये आ जाएगा 0.3 मोल। ठीक है, तो यहाँ 0.3 मोल आ चुका है। अब अपने को यहाँ पे पता करना है कि H2O2 के कितने मोल कंज्यूम होंगे, है ना। तो मोल ऑफ H2O2 की बात की जाए तो मोल ऑफ H2O2 कितना आएगा 0.3 डिवाइडेड बाई इसकी परसेंटेज यील्ड कितनी है 50% है, और ऊपर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जैसे यहाँ किया था देखो 0.32 था वहां पे, डिवाइडेड बाई परसेंटेज यील्ड आई थी, मल्टीप्लाई 100 हुआ था, तो ये भी आ जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 0.5 यानी कि 3/5 आ जाएगा। ठीक है, तो 3/5 मोल क्या आ चुके हैं H2O2 के आ चुके हैं, किस तरह थ्योरी से आ चुके हैं। ठीक है, सही बात है या नहीं है। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, इसको अपन लिख देंगे यहाँ पे जो है 3/5 है। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे और जाननी होगी कि इसके 3 मोल होते हैं तो इसका कितना मोल होता है 1 मोल होता है, तो इसका 1 मोल है तो इसके कितने होंगे अपने पास, इसके होंगे 1/3, यानी कि अपने पास 1/3 से इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 0.2, यानी कि मोल ऑफ H2O2 है वो कितने आ चुके हैं 0.2 आ चुके हैं। तो यहाँ 0.2 है, जो काम हमने यहाँ किया था वो डायरेक्ट अभी कर दिया है हमने ना, तो इसके 0.2 मोल है और यहाँ पे कितने बने हैं 0.25, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 0.2 प्लस 0.25 दैट विल बी कम्स आउट 0.45 मोल। ठीक है, तो मोलरिटी कितनी आ जाएगी 0.45 डिवाइडेड बाई अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा यहाँ जो वॉल्यूम है वो कितना है, इसका वॉल्यूम जो है टोटल अपने पास कितना आ जाएगा 0.15 आ जाएगा, बिकॉज 150 ml दे रखा है, 150 ml को अपन लीटर में चेंज करेंगे तो 150 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ जो कि आ जाएगा 0.15 लीटर, तो 0.15 जो कि अपने पास आएगा 3 मोलर, तो 3 मोलर अपने पास आ चुकी है। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कम्स आउट मोलरिटी मल्टीप्लाई 11.2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 11.2 जो कि आ जाएगा 33.6 वॉल्यूम स्ट्रेंथ, जो कि अपने पास ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।